सर्वप्रथम अनंतकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। तत्पश्चात गौरवमयी गुरु परंपरा को वंदन नमन करते हुए अतर विराजित परमाराध्य परम श्रद्धे जन जन की आस्था के केंद्र वचन सिद्ध मौनी बाबा संलेखनाधारक गच्छाधिपति गुरुदेव सेठ श्री प्रकाश चंद जी महाराज साहब, शेर हिंद प्रवचन भास्कर आजीवन एकाशन व्रतधारी गुरुदेव श्री सुंदर मुनि जी महाराज साहब ठाना 5 के पावन श्री चरणों में वंदना नमन। परम आदरणीय श्रमण भगवान महावीर के उपासकों सादर जय जिनेन्द्र। आज पर्युषण पर्व का छठा दिवस है। आप भगवान श्री राम प्रसाद जी महाराज साहब द्वारा किए गए अंतगढ़ सूत्र के प्रवचनों को, जिन्हें श्रद्धेय गुरुदेव श्री सुंदर मुनि जी महाराज साहब ने कलमबद्ध किया, आप उन्हें मेरे जुबान से सुन रहे हैं, क्योंकि गुरुदेवों की परंपरा में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो बिजली और उससे संचालित यंत्रों का प्रयोग करें। गुरुदेव ने उसके लिए मुझे नियोजित किया, मैं उसे आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ और इसे भगवान चैनल पर आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सभी से करवत निवेदन है कि भगवान श्री के प्रवचनों को, उनकी रचनाओं को, गुरुदेव की रचनाओं को सुनने वाले हजारों हैं, लाखों हैं, परंतु सुनकर भी वो लाइक, शेयर करना और कमेंट करना भूल जाते हैं। तो कृपया आप सभी से निवेदन है कि आप भगवान श्री चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ लाइक और कमेंट भी अवश्य दें, ताकि जो भी नई रचना भगवान चैनल पर आए उसकी नोटिफिकेशन आपके समक्ष आती रहे। अभी भगवान श्री की 2 लाइनें हम गुनगुनाते हैं, उसके पश्चात आगे का प्रवचन चलेगा। है शुद्ध भावना से हमें पर्युषण पर्व मनाना, है शुद्ध भावना से हमें पर्युषण पर्व मनाना, समता और शांति से है अपना जीवन खूब सजाना, समता और शांति से है अपना जीवन खूब सजाना, है शुद्ध भावना से हमें पर्युषण पर्व मनाना। मन मंदिर के कोने कोने में है अंधेरा छाया, ढूंढ ढूंढ कर थके न फिर भी सतपथ हमने पाया, जिनवानी सुन करके हमें है ज्ञान का दीप जलाना, है शुद्ध भावना से हमें पर्युषण पर्व मनाना, है शुद्ध भावना से हमें पर्युषण पर्व मनाना। उखेव्यो पनरस समस अजनस्य 15वें अध्ययन का उत्क्षेप प्रारंभ है। तेनंग कालिंग तेनंग समयनंग उस काल उस समय में पलासपुर नरे, पलासपुर नाम का नगर था। श्री वने उज्जाने श्रीवन नाम का उद्यान था। तथनंग उस पलासपुर नरे पलासपुर नगर में विजय नामंग राया होता, विजय नाम के राजा होते थे। तसनंग उस विजय से रनो, विजय राजा की श्री नामक देवी होता, श्री नाम की देवी थी। वन्यो यह वर्णन योग्य थी, रूपशील गुण धारणी थी। तसनंग उस विजय से रनो, विजय राजा के पुत्र और श्री देवी के अत्य आत्मजात अयमुत्य नामक अतिमुक्त नाम के कुमार थे। राजकुमारे सुकुमाले जो सौंदर्य जुगत थे। तेनंग कालन तेनंग समयनंग उस काल उस समय में सबने श्रमण भगवान महावीर जाव श्रीवन ने विहरी अपने संग सहित श्रीवन उद्यान में पधारे। तेनंग कालन तेनंग समयनंग उस काल जिस समय का जिक्र है, समनस्य वज्ञ श्रमण भगवान महावीर से महावीर के जेठे ज्येष्ठ अंतेवासी चरण सेवी समीपस्थ निकटस्थ इंद्रभूति गौतम यहाँ पनत्य, जहाँ भगवती सूत्र में श्री संपदा वर्णन है, वैसे गौतम स्वामी उनकी जीवनचर्या साधना का चित्र है। वैसे ही वे जाव वहाँ पलासपुर नगर में उच्चनीय जावड़िए गरीब अमीर महल से लेकर झोंपड़ी तक में भिक्षार्थ घूम रहे थे। हेमंग चेनंग और इधर अयमुत्य कुमारे अतिमुक्त कुमार नहाए जा विभूषिय नहाकर सुसज्जित होकर वह्यंग जय बहुत से दारियंग समान वह बच्चों के साथ दारी आयंग
लड़कियों के साथ डिब्बायंग या डिब्बायंग, अपनी उम्र के छोटे बच्चों के साथ बच्चियों के साथ कुमारिंग या कुमाराहिंग, अपनी उम्र से बड़े अविवाहित राजकुमार राजकुमारियों के सदिंग साथ संपरिबुड़े गिरा हुआ से आयो अपने घियायो घर से पड़ी निखम्मीता निकल कर जनेब जिस और इंद्र ठाने इंद्र महोत्सव का स्थान सुनिश्चित था तनेब उधर हुआ गए पहुँच गए। तेयंग वहाँ पर वोहियंग बहुत से दारहिंग बच्चों के साथ संपरिबुड़े गिरे हुए अभिरमाने विहरई मस्ती से खेल रहे हैं। तेनंग तभी भगवंग गोयमंग भगवान गौतम पुलासपुर नगर में उच्चनीय जावंड माने गरीब अमीर घरों को फरसते हुए इठ ठानस से इंद्र स्थान के अदूर सामंते निकट से विये वयंग निकले। तेनंग से तभी वह अहिमुत्य कुमारे अतिमुक्त कुमार भगवंग गोयम भगवान गौतम को आदूर सामंत तेनंग पास से वही वियामानंग गुजरते हुए पास ही देखता है। पासिता देखकर जनेब जिधर भगवंग गोयम भगवान गौतम थे तनेब उवा गए उधर गए। वह गच्छिता जाकर भगवंग गोयम भगवान गौतम को एवं व्यासी यूँ बोला, केनंग बनते तुब्बे, हे भगवान तुम कौन हो, किम व आहड़िए किस लिए घूम रहे हो। तेनंग तब भगवंग गोयम भगवान गौतम अहिमुत्य कुमारे अतिमुक्त कुमार को एवं व्यासी यूँ बोले, अम्मेनंग देवान पिया, हे सुलोने शिशु, हम समना श्रमण है, निग्रंथा निर्ग्रंथ है, इरिया समयंग जा बम्बियारी इरिया समिति से लेकर ब्रह्मचर्या तक के प्रतिज्ञाधारी हैं। उच्चनीय जाव अड्डामों गरीब अमीर सभी घरों में भिक्षार्थ घूम रहे हैं। तेनंग तब अहिमुत्य कुमारे अतिमुक्त कुमार भगवंग एवं भगवान गौतम को एवं ब्यासी ऐसे बोले, एनंग बनते तुब्बे, इधर चलो भगवान जनंग जिससे अहम मैं तुब्बंग तुम्हें भिखंग भिक्षा दबावे में दिलवाता हूँ। तिकुटू ऐसा दृढ़तापूर्वक कहा और भगवंग गोयमंग भगवान गौतम की उंगली को गिनई पकड़ते हैं। गिनीता पकड़कर जनेब से गई है जिधर अपना ही घर था तनेब उस और उबा गए चल पड़े। तैनंग तदंतरंग सा वह श्री देवी भगवन गोयमंग भगवान गौतम को यजमानंग आता हुआ पास ही देखती है। पासिता देखकर हट तुठे प्रसन्न होकर जाव जहाँ तक की आसनायो आसन से उठती है अभ्युठिता उठकर जनेब भगवंग गोयमम जिधर भगवान गौतम थे तनेब उस ओर वह गया पहुँची। भगवंग गोयमम भगवान गौतम को तिकुत्तो 3 बार आयानंग प्यानंग अदक्षिणा प्रदक्षिणा करती है। करके वंदई नमस्ते वंदिता नमस्सिता वंदना नमस्कार करते व्यूले ने प्रचुर पर्याप्त असनंग पानंग खाने योग्य पीने योग्य खाइमंग साइंग मधुर स्वादिष्ट एवं मुखवास आदि पड़ी लाभिये बहराकर जा पड़ी विसज्जई द्वार तक छोड़कर आई। तेनंग से अहिमुत्य कुमारे तब वह अतिमुक्त कुमार भगवन गोयमन भगवान गौतम को एवं ब्यासी यूँ बोले, कैनंग कहाँ पर बनते, हे भगवान तुब्बे परिवसई तुम रहते हो। तेनंग भगवंग गोयमंग तब भगवान गौतम अहिमुत्य कुमारे अतिमुक्त कुमार को एवं ब्यासी यूँ बोले, एवं खलु देवान प्रिया, हे देवान प्रिया ऐसा जानो कि मम धम्मा आयरिये धर्माचार्य धम वयसय धर्मोपदेशक भगवंग महावीरे भगवान महावीर आई करे मेरे अंदर धर्म का प्रथम बीज डालने वाले जाव संपाविका में जिन्हें केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ये यही पुलासपुर से नरस्य पुलासपुर नगर के भैया बाहर श्रीवने उजाने श्रीवन उद्यान में आहा पड़ी रूबंग यहाँ प्रतिरूप अर्थात वास्तविक जीवन शैली सहित उगहंग उगनिता संयम स्थान प्राप्त कर संजमेन संयम से तपसा तप से अपानंग अपने को भावे माना संपूर्ण करते हुए विहरई विचरण कर रहे हैं। तथनंग वहाँ पर हम परि वसामो रहते हैं। तेनंग तब से नंग से वह अहिमुत्य कुमारे अतिमुक्त कुमार भगवंग गोयमन प्रभु गौतम को एवं व्यासी यूँ बोला, गच्छामि नंग बनते, हे भगवान जा सकता हूँ अहम मैं तुब्बेहिंग सद्दिंग तुम्हारे साथ समनंग भगवंग महावीरंग श्रमण भगवान महावीर को पायबंदाई चरण वंदना के लिए आहासुअंग जैसा सुख हो। देवान प्रिय, हे देवान प्रिय तेनंग से
तब वह अयमुत्य कुमारे अतिमुक्त कुमार गोयमेनंग सिद्धिंग गौतम के साथ जनेब जिधर समने भगवंग महावीरे प्रभु महावीर विराज रहे थे तनेव उसोर उवा गच्छिता जाकर समना भगवान महावीरम प्रभु महावीर को तिकुत्तो 3 बार आयाइनंग प्याइनंग अदक्षिणा प्रदक्षिणा करे करिता करके वंदना करता है, जाप पज्वा स्वामी और परिउपासना करता है, अर्थात चरणों में बैठ जाता है। तेनंग उधर भगवान गोयमन गौतम स्वामी जिन्हें समने भगवान महावीरे जिधर प्रभु महावीर विराजित थे तिन्हें बुआ गच्छई वहाँ उपस्थित हुए, वंदना की, जाप पड़ी दंसई और जो आहार लाए थे उसको दिखाते हैं, पड़ी दंसिता दिखलाकर आहार करते हैं, संजमन संजम से तप से अपनंग अपनी आत्मा को भावे माने अनुप्राणित भावित और भरते हुए विहरी विचरते हैं। तेनंग तब सबने भगवान महावीर श्रमण भगवान महावीर ने अयमुत्तस्य कुमार से अतिमुक्त कुमार को दम कहा, धर्म कथा कही, धर्म सुनाया समझाया। तेनंग से तब वह अयमुत्य कुमारे अतिमुक्त कुमार सबने भगवान महावीर से श्रमण भगवान महावीर के अंत्य पास में दमंग धर्म को सोचा सुनकर निसम भीतर में बैठाकर हठतुट प्रसन्न हुआ। जंग नवरम मन की भावना बताकर कहा, इसमें अंतर इतना है देवान प्रिय हे देव पूज्य प्रभु अम्मा पीरो माता पिता से अपूछे पूछकर तेनंत्र तदंत्र अहम मैं देवानुप्रिया प्रभु के चरणों में अंत्य पास में जापयामी दीक्षा धारण करूंगा। तब प्रभु ने कहा, आह सुगंध देवानुप्रिया माँ पड़ी बंधन करही जिसमें तुम्हारी आत्मा को सुख हो, परंतु इसमें देर मत करो। तेनंग से अयमुत्य कुमारे तब वह अतिमुक्त कुमार जनेब जिधर अम्मा पीरो माता पिता उपस्थित थे तनेव उस ओर उवा गए जाब और अपने मन की बात कही कि पवैते मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। अयमुत्तम कुमारंग अतिमुक्त कुमार को अम्मा पीरो माता पिता एवं व्ययसी यूं कहने लगे, बालेसी बच्चे हो ताप तुम पुत्ता, तुम मेरे बेटे अभी असंबुद्धे सी तुम पुत्ता, अज्ञानी हो बेटे तुम अभी, किनंग तुम कैसे तुम जानासी दमंग जानते हो धर्म को। तेनंग से तब वह अयमुत्य कुमारे अतिमुक्त कुमार अम्मा पीरो माता पिता को एवं व्यासी यूं बताने लगे, एवं खलु निश्चय जानो अहम मैं अम्मायो हे पूज्य माता पिता, जंग चेव जानासी जिसको जानता हूँ, तम चेव ना जानासी उसी को नहीं जानता, जंग चेव ना जानासी जिसको नहीं जानता, तम चेव जानामी उसको जानता हूँ। तेनंग ते अयमुत्तम कुमारंग अतिमुक्त कुमार को अम्मा पीरो माता पिता एवं व्यासी यूं समझाने पूछने लगे, कहनंग तुम पुत्ता कैसे बेटा तुम, जंग चेव जानासी जिसे जानते हो, तम चेव जानासी उसे नहीं जानते, जंग चेव ना जानासी और जिसे नहीं जानते तंग चेव जानासी उसे ही जानते हो। तेनंग से तब वह अयमुत्य कुमारे अतिमुक्त कुमार अम्मा पीरो माता पिता को एवं व्यासी ऐसे बोले, जानामी अहम अम्मायो हे माता पिता मैं जानता हूँ, जहाँ जयनंग जो जन्मा है अवसंग अवश्य मरियव्यम मरेगा, ना जानामी पर नहीं जानता अहम अम्मायो हे माता पिता काहेवा कब कहियंगवा कहाँ कहंगवा कैसे के वच्चीरेन वा कितने समय बाद मरना है, ना जानामी अहम अम्मायो हे माता पिता नहीं जानता मैं केहिंग किन कमायही नहीं कर्मों से कर्म बंधनों से जीवा जीव नेरिय नरक में तिरंज जोनी में मनुष्य देवस्य मनुष्य और देवता में उपजंती पैदा होता है। जानामिनंग अम्मायो हे माता पिता जानता हूँ, जहाँ स्वयं के कमायही कर्म बंधनों से जीवा जीव नेरिय जाव उपजंती नरक त्रियंश मनुष्य देवों में उत्पन्न होते हैं। एवं खलु यु निश्चय ही अहम अम्मायो हे माता पिता जंग चेव जानामी जिसे जानता हूँ तंग चेव ना जानामी उन्हें नहीं जानता, जंग चेव ना जानामी और जिन्हें नहीं जानता तंग चेव जानामी उन्हें जानता हूँ। तंग तो इच्छामीनंग अम्मायो चाहता हूँ हे माता पिता तुभ्यं आपकी
अवनुनानय आज्ञा प्राप्त कार्य पवयते। दीक्षा ग्रहण करना, आप आज्ञा दें मैं दीक्षा ग्रहण करूं। तेनंग तब तंग उस अमुक्तंग कुमार अतिमुक्त कुमार को अम्मा पीरो माता पिता जाहे जाव नो संचयती समझाने से समर्थ नहीं होते हैं। वयंग आगवानाई बहुत से उदाहरणों से, बातों से, भय से, प्यार से, साधुता के कष्टों के दृष्टांतों से जाप तब तम इच्छामो हम जानते हैं ते तेरे से जाया हे पुत्रे एक दिवस में भी एक दिन की ही राजश्री को शोभा को पासेता देखना। तेनंगते तब मैं अमुत्ते कुमारे अतिमुक्त कुमार अम्मा पियो माता पिता के वैनंग वचनों को अनुवर्तन अनुकर्म मानते हुए तुसीनिये चुपचाप संजिठई बैठ गया। अभी से उसका अभिषेक हुआ, तहा महावल्लस्य जैसे महावल कुमार का हुआ था वैसा ही हुआ। निखमनंग फिर निष्क्रमण हुआ, जाप समायमायंग समायिकादि एकरस अंगायंग 11 अंगों का अहिजयी अध्ययन किया। वयंग वासयंग लंबे समय तक सामन पर्यायो श्रमण पर्याय का पालन हुआ। गुणरयन गुण रतन तपानुष्ठान किया। जाब अंत में विप्ले सिद्धे विप्लांचल पर्वत पर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। उखेव्यो 16 अजनस्य 16वें अध्ययन का प्रारंभ एवं कलु जम्बू सुनो शिष्य जम्बू तेनंग कालेनंग तेनंग स्मेनंग उस काल उस समय वाराणसी नयरिये काम महाने चाहिए काम महावन नाम का चेत्यता तथनंग वाराणसी उस वाराणसी में अलखे नामक अलक्ष नाम के राया होता राजा होते थे। तेनंग कालेनंग तेनंग स्मेनंग उस काल उस समय में सबने भगवान महावीर श्रमण भगवान महावीर जावीरी विराजित हुए पधारे परिसा निज्ञा लोग प्रवचन सुनने गए। तेनंग अलखे राया तब अलक्ष राजा इमी से कहाए ऐसी कथा सुनकर लद्दठे समाने इसका भाव अर्थ ग्रहण कर हट तुच्छ सुहृष्ट संतुष्ट हुए। जहाँ कोनिये जैसे कोनिये जा पजवासी वैसी परि उपासना की दम कहा धर्म कथा सुनी। तेनंग ते अलखे राया तब वह अलक्ष राजा समनस्य वज्ञ महावीर से श्रमण भगवान महावीर के अंतिये पास में चरणों में जहाँ उदायने जैसे उदायन तानिखंते वैसे निकलते हैं जिसका वर्णन भगवती सूत्र के 3 शतक के 6 उद्देशक में है। नवरंग अंतर इतना है कि जेठ पुत्रंग बड़े पुत्र को रज्जे अहि संचयी राज्य तिलक करते हैं। एकारस अंगई 11 अंगों का अध्ययन किया। बहुवासा पर्यायो बहुत वर्षों तक संयम पाला। जाप विप्ले सिद्धे और अंत में विप्लांचल पर्वत पर सिद्ध हो गए। एवं खलु जम्मू हे जम्मू समनेनंग जाप भगवान महावीर ने छठस्य वगस्य छठे वर्ग का एवं ढंग यह अर्थ पनत्ते फरमाया है। हमारा आज का विषय अंतगढ़ के छठे वर्ग का 15वां अध्ययन है, पर यह विषय आश्चर्य भरा है। अब तक उम्र प्राप्त युवा तथा अनुभवी लोगों को संयम पथ पर आगे बढ़ना है, पर आज हम बिल्कुल बचपन की बात कर रहे हैं, जहाँ दूध के दांत भी ना टूटे, जहाँ खेल ही जीवन है, खेल में ही संयम का मस्तानापन जन्मा। जैन शासन बड़े बड़े आश्चर्यों को पल में पलक झपकते सामने लाकर खड़ा कर देता है। संयम या वैराग्य उम्र तथा जाति वर्ण से संबंध नहीं रखता, यह भीतर का बोधि भाव है। अनंत जन्मों की जब साधना से अंतर के राग द्वेष पतले होते चले जाएं, अंतराय सब झड़ते चले जाएं, बंधनों के कारण बिखरते गए, तब कहीं वैराग्य जन्मता है। मन को जगाने के लिए नमित चाहिए। आज का हमारा विषय पुलासपुर नगर में विजय नाम के राजा की धर्मपत्नी श्री देवी का बेटा अतिमुक्त है। अतिमुक्त एक फूल होता है, बड़ा प्यारा सा, हंसा हंसा खिलखिला सा। राजा रानी प्रसन्न है, लाडला लाल है। अभी उसमें धर्म के प्रति कोई आकर्षण की उम्र की भी नहीं है। सब कुछ सामान्य था। अक्सर बचपन में जो होना चाहिए था वह सब कुछ उसमें था।
सरलता के साथ संवेदना, एक अनुभूति, पारिवारिक संस्कार, माँ में धार्मिकता थी, राजा में न्याय था, बच्चा होनहार था। यह निस्संदेह सच है, पर वह इतनी लंबी उड़ान पर है, यह कल्पना नहीं थी। खेलना बचपन का अंग है। पहले पढ़ाई का बोझ आज की तरह गर्भ से बाहर आते ही नहीं लादते थे। पहले के 5 वर्ष लालन पालन उसके शरीर विकास के हैं। मनोवैज्ञानिक ढंग से बच्चे के जीवन संबंधी जानकारी दो। जब बच्चा बड़े जवान की तरह अपनी सभी क्रियाएं नियमित करे तो उस बच्चे का विकास जल्दी संभव है। अगर बच्चे पर महत्वाकांक्षाओं का बोझ समय से पहले डाल दिया जाए तो उसके भीतर की संभावना मरने लगती है। बच्चा सबसे पहले जन्म के साथ जब वह जहां से आया है उस स्मृति को लेकर आता है। वह संपूर्ण इंद्रिय होकर भी आपके वातावरण, जीवन शैली के शब्द, व्यवहार नहीं बना पाता। जैसे जैसे 6 महीने तक आता है वे आसपास के वातावरण से तदनुरूप जीवन जीना सीखता है। बच्चे में जीवन भर ज्यादा का दिमाग होता है। वह हर बात को बड़ी शीघ्रता पकड़ता है, उसका अक्ष नक्शा तैयार करता है, फिर वह भीतर से गहरा मंथन करता है। बच्चे में अनुकरण की, तदनुरूप ढलने की सबसे बड़ी कला है। बच्चे को जितना जल्दी और जैसे मोड़ना चाहो मोड़ा जा सकता है। वह कच्ची मिट्टी है, जैसा आकार देना चाहो दे सकते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ आज के युग में संतान पैदा करने तथा कल के खर्चों के आधार पर गिनती की संतान की सीमा का ज्ञान तो है, पर बच्चा पैदा कर उसे संस्कार देने के संस्कार, शिक्षा, समय, स्वभाव तथा स्थितियां हमारे पास नहीं है। हम संसाधनों से संतान पालना चाहते हैं, पर संसाधन संस्कार नहीं दे सकते। वे मन बहला सकते हैं। माता पिता को अपने फील्ड का ज्ञान है, पैसा कैसे कमाना है ये भी एक ज्ञान है, पर संतान को महान विद्वान तथा संपूर्ण कार्यक्षम कैसे बनाया जा सकता है, इस कला का अभाव अपंग, अधूरी, संस्कारहीन भविष्य के प्रति मूर्ता भरी सजग संतान के रूप में सामने है। हर बच्चे को अपनी जवानी तथा हर जवान को अपना बुढ़ापा असुरक्षित नजर आ रहा है। हमारे प्रतिनिधि युग में हम विकास के रोल मॉडल थे। विज्ञान का जितना विकास होगा, अंधविश्वासों का भी उतना ही जन्म होगा। विज्ञान एवं अंधविश्वासों के बीच में धर्म या धार्मिक संस्कार ही वो एक उजली रेखा है जो संतुलन बनाए रख सकती है। इस संतुलन का नाम धर्म है। धर्म केवल किताबों का कलेवर ही नहीं, आज हम ज्ञान के अज्ञान में जी रहे हैं। अतिमुक्त, जिसे सामान्य व्यवहार में प्रचलित नाम एवंता के नाम से पुकार रहे हैं, वह इसी संतुलन का आदर्श है। घटना बड़ी सामान्य है, पर वह सामान्य सी घटना विशेष बन गई। अंतगढ़ सूत्र से लेकर भगवती सूत्र तक में सर्वज्ञ प्रभु जिस चरित्र का उल्लेख कर रहे हैं वह विशेष नहीं तो क्या है? उल्लासपुर के राजपथ के साथ इंद्र महोत्सव का स्थान है, जहां राजकीय एवं धार्मिक उत्सव होते हैं, जैसे दिल्ली का रामलीला मैदान, जहां पर राजनीतिक रैलियां हों या आयोजन हो या वहां धार्मिक कार्यक्रम भी हो। ऐसा ही राजपथ से सटा मैदान है। जब कोई आयोजन का समय नहीं तो वहां बच्चे अपना खेल खेलने आते हैं। राजमहल समीप है। राजा का बेटा अतिमुक्त, उम्र मात्र 6 वर्ष की है। टीकाकारों ने 6 वरिसों एवंता पपैयो लिखकर अपनी बात को आगे बढ़ाया है। यह छोटी से छोटी उम्र है, इससे कम उम्र गोद पालने की ही होती है। वे अपने साथी, आसपास, पड़ोस, राजमहल के बच्चों के साथ सोने के तारों से गूंदी हुई हरियाणा में मिली हुई गेंद लेकर निकला है।
पहले के खेलों का अपना तरीका था। खेल बच्चों को प्रिय होता है। बच्चे सब काम छोड़ सकते हैं, पर खेल छोड़ना असंभव होता है। खेल के लिए बच्चा खाना पीना सोना छोड़ सकते हैं, पर साथियों के झुंड के साथ खेलना, क्रीड़ा करना उनका प्रथम उत्तम एवं सर्वोत्तम काम है। राजा का बेटा है, साथियों की क्या कमी। उसकी उम्र के कुछ और अधिक जो उसे खिलाने के लिए आ जाते हैं, खेल रहे हैं। तभी वातावरण का दृश्य बदलता है। उसी पलासपुर नगर में श्रीवन नाम का उद्यान है। वहां प्रभु महावीर आकर विराजते हैं। उनके हजारों मुनियों में ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ मुनि गौतम जी, जो आजीवन बेले बेले तप का आराधन करते हैं, आज उनके पारने का दिवस है। प्रभु से आज्ञा प्राप्त कर वह रूप, वर्ण, श्री साधना, सेवा, तपस्या, लब्धि, ब्रह्मचर्य के भंडार भरी शरीर संपदा का मालिक अपनी मस्त मंद चाल से उद्विग्न भाव से चला आ रहा है। आंखें जमीन पर 3.5 हाथ आगे हैं। चेहरे पर चिंतन का, आत्मा में 4 ज्ञान का आलोक है। हर लब्धि एवं समृद्धि का मुख्य स्रोत है। स्वयं गोचरी को निकला है। कितना आत्मार्थ था, कितना पुरुषार्थ था। बेले का पारना और स्वयं गोचरी, महावीर की शिक्षा, शास्त्र एवं ज्ञान का आधार स्तंभ 7 हाथ का कद काट लिए जा रहे हैं। उनकी मस्त मोहनी दिल छूने वाली चाल देखकर वह 6 वर्ष का एवंता आश्चर्य में है। चाल में व्यक्ति के मन में विचारों का रूपांतरण होता है। व्यक्ति के विचारों में विकलता होगी या चिंता होगी, कठिनता, गुस्सा जो भी होगा, उसकी चाल पर असर जरूर आएगा। तभी हरियाणा में बड़े बुजुर्ग बूढ़े किसी संत संग को देखकर पूछा करते, कैसी चाल का संग है। अर्थात इन संतों की चाल कैसी है, तभी आपको याद रहे। 5 समितियों में सबसे पहली समिति साधु की मर्यादा ईर्या समिति है। अर्थात उसके चलने का ढंग क्या है। बिगड़ी चाल बिगड़े मन का परिचय है। कामी की चाल, क्रोधी की चाल, लालची की चाल और संत की चाल में अंतर है। गौतम के भीतर की मस्ती ने एवंता के मित्र की मस्ती को ललकार दिया। दोनों की लय मिलने लगी। बादल आसमान में होता है, मोर जमीन पर दोनों की लय मिली नहीं कि कारव कंठ से फूट पड़ता है। सांप बिल में होता है, बजाने वाला बीना का बाहर, पर दोनों की लय मिलते ही हर रंगत मस्ती बदल जाती है। इसे अनुबंध या पूर्व संबंध कहते हैं। वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। गौतम जी को राजपथ पर आते देख एवंता खेल छोड़, संग साथ छोड़, मन की मौज मस्ती छोड़, पतंग परवाने से बने खींचे चले गए। गौतम के पास आते ही पहला प्रश्न किया, आप कौन हैं और इधर कहाँ जा रहे हैं। सवाल बड़ा सामान्य है, पर यही एक सवाल है कि मैं कौन हूँ, भीतर में जाग जाए तो संपूर्ण वाग्मय, संपूर्ण शास्त्र जाग उठता है। इसी एक प्रश्न को जगाने में जमाने बीत गए। गौतम से पूछा तो गौतम ने अपना परिचय, नाम, गोत्र का ना देकर कहा, मैं श्रमण हूँ, निर्ग्रंथ हूँ तथा गोचरी के लिए घूम रहा हूँ। कमाल का उत्तर। सवाल सामान्य था, पर गौतम जी असामान्य थे, अद्वितीय थे। पर उनका जवाब सबसे अद्भुत एवं विशेष था। अपना कुल, गोत्र, ज्ञान का परिचय ना देकर, नाम का परिचय ना देकर, अपनी चर्या का, चरित्र का परिचय दिया कि हम श्रमण हैं। श्रमण का सीधा सा अर्थ है जो महावीर के पुरुषार्थवाद को जानता भी है, मानता भी है, जीता भी है। तभी तो 4 ज्ञान के धारक गोचरी के लिए निकला है। जो अपनी लब्धि से इंद्र के सिंहासन हिला दे, हवा में स्वादिष्ट व्यंजन पैदा कर दे, वह इन आकर्षणों के पार होकर हाथ फैलाने, भिक्षा मांगने निकला है।
संत का सबसे पहला विशेषण है श्रमण। सिद्धांत का संपूर्ण परिचय है श्रमण। यह उसके तन से जुड़ा है, अनालस्य से जुड़ा है, उसकी चर्या से जुड़ा है तथा दूसरा शब्द कहा निर्ग्रंथ। हमारे मन में विचारों में कोई गांठ नहीं, ग्रंथि नहीं है, बंधन छुपाव या कपट नहीं है। हम यहाँ अंतो तहाँ बाहो, जैसे अंदर हैं वैसे भीतर हैं। हम गांठ गठीला जीवन मन नहीं रखते। हमारे पास हमारे परिग्रह में भी गांठ नहीं है। संत पहले किताब भी बिना जिलद की, बिना सीली रखते थे। वस्त्रों में भी गांठें नहीं थी। जब जीवन में गांठ नहीं तो व्यवहार में गांठ कैसे हो सकती है। गौतम ने कहा, हम 5 महाव्रत, 5 स्मृति आदि चर्याओं के धारक होने से गोचरी अर्थात भोजन के लिए निकले हैं। सरल एवं बच्चे के सरल स्वभाव से इतना सरल उत्तर पाकर एवंता का मन भीतर तक प्रभावित हुआ। बोला, चलो मैं आपको भिक्षा दिलवाता हूँ। ये भाव क्या था? भीतर की प्रेरणा थी, स्वयं का नम्र भाव था। बच्चों में बनावट नहीं होती, वे सरल हृदय होते हैं। भगवान श्री फरमाया करते कि हम 1956 में बीनासर सम्मेलन के बाद ब्यावर की तरफ बढ़ रहे थे। राजस्थान का टीलों से अटा भरा प्रदेश, बांगड़ का, मारवाड़ का इलाका लंबे सफर को 2 भागों में बांटते हुए एक गांव मानकर ठहरे हैं। वैसे वहाँ कच्चे झोंपड़ों की बस्ती को ढानी कहते हैं। हमारे जहाँ गांव बड़े बड़े होते हैं, पर वहाँ 10, 20, 40, 50 छप्पर छान के मकानों को ढानी या गांव कहते हैं। वहीं ठहर गए, बैठे थे। समय होगा भिक्षार्थ जाएंगे। तभी मन का मौजी एक 12-14 वर्ष का लड़का आया, बैठा, बोला, शिशु सुलभ से सवाल पूछे, रोटी कहाँ से खाओगे? हमने बताया, घरों से मांग कर लाएंगे। बोला, मेरे साथ चलो, मैं आपको भिक्षा दिलवाता हूँ, चलो मेरे साथ। आग्रह कर उठाया, वह ले चला। रास्ता सीधा था, पर वह रास्ता बदल कर ले जाने लगा तो भंडारी जी महाराज और मैंने अर्थात भगवान श्री ने रोका। बोलिया, महे बट्ठे नहीं जानो, बट्ठे तो भूत रहे हो। वहाँ एक पीपल का पेड़ था, उससे गांव वाले डरते थे। भगवान श्री फरमाने लगे, सीधे चलो हमारे साथ, भूत कुछ नहीं कहेगा, हमसे भूत डरता है। वह इसी आश्वासन से साथ चल पड़ा। उसने बड़े सदे मजे ढंग से गोचरी करवाई। उसको सभी जानते भी थे, मानते भी थे, तो बच्चों में सरलता होती है। इसी सरलता से एवंता ने कहा, चलो मैं आपको भिक्षा दिलवाता हूँ। गौतम जी भी बोले, ठीक है। और एक कमाल हो गया कि उस अनजान शिशु का साहस, पुण्य, धैर्य, निर्भीकता सब कुछ अजीब। उसने गौतम जी की अंगुली पकड़ी और आगे आगे हो लिया। गौतम जी उस शिशु की सरलता पर रीझ गए। संत स्वयं शिशु सा सरल हो तो उसे बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, क्योंकि दिल से दोनों एक समान हैं। हमारे श्री सेठ जी महाराज को बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं। बच्चे भी सरल, ये भी सरल। बच्चों की बात टालते नहीं, बड़ों की ये माने या ना माने, पर बच्चों में घुल मिल जाते हैं। एक रूपता उसे सुहाएगी भाएगी। 4 ज्ञान के धारक मुनि की उंगली पकड़ने में गौतम जी ने हो सकता है उसकी भव्यता का अनुमान लगाया हो, पर ये कल्पना है, संभावना है। सत्य तो स्वयं गौतम जाने। ये मर्यादा बाहर की क्रिया लगती है, पर नहीं। वह अनजान है, शिशु है, सरल है। वह बनावटी या नकली नहीं, सोची समझी चपलता नहीं थी, मोहग्रस्त मानसिकता भी नहीं थी। ये एकदम अनायासी अंदर से उमड़े भावों का अतिवेग था। जैसे पहाड़ों से अचानक फूटने फुदकने वाले झरने का कलरव कितना रमणीय एवं सुंदर होता है,
ऐसा ही वैचारिक भाव भरा सौंदर्य यहाँ पर है। गौतम जी इसे आचार बाहर की क्रिया मानते तो संकुचाते, हटाते, पर यह भविष्य का फलितार्थ था, कल की सुंदर संभावना से पहले का आज था। अगर आज संत स्वयं गौतम बनने की कल्पना में किसी के बच्चे की उंगली पकड़ाए तो यह उसका खुशामदी भाव है, पर वहाँ स्वभाव था, सहज था। मुझे इसी पर उसी सुशील का जो राजस्थान में मिला था अगला कदम याद आता है। गुरुदेव ठहरे थे, सायंकाल का समय था। पहले सायंकाल भांड पर बड़बूजे के यहाँ आकर चने बुनाकर लाने की प्रथा थी। अक्सर बच्चे ऐसा करते थे। वह गया, बुनाकर अपनी झोली में लेकर खाता आया। वह खड़ा खड़ा खा रहा था। गुरुदेव ने पूछा, क्या कर रहे हो? वो बोला, चने बुगड़े खा रहा हूँ। उसे अनायास क्या सूझा, उसने एक मुट्ठी भरी और गुरुदेव की झोली में डालते हुए बोला, आप भी खा लो, कहकर बिना किसी लवाजमे या औपचारिकता से एक तरफ खड़ा हो गया। गुरुदेव ने कहा, ये क्या? उसे कहा भी, नहीं, हम नहीं लेते। उसने कहा, आप वास्ते थोड़े ही लाया हूँ, ये एक अनायास नैसर्गिक दान था। ऐसे ही श्री मियाँराम जी महाराज का संबत 1968 का वर्षावास आपके गांव बड़ौदा में था। सुबह बाहर हासू वाले तालाब के आसपास घूमने जाया करते थे। बाहर शौच हेतु जाना साधु का पहला आचार है। गर्मी हो, सर्दी हो, धूप छाया हो, धुंध बरसात हो, हर हाल में ये विधान है। परखना अपवाद था, रोगी, गलान, वृद्ध, तपस्वी के लिए था, पर आज से प्रथा आलोचन पर्यालोचन का विषय है। जाने वालों पर उंगली, ना जाने वालों पर उंगली। फ्लश आदि का प्रयोग सर्वथा वर्जनीय है। एक जिमीदार की भैंस को बाहर दूध देने की आदत थी। आज उसने दूध दिया है। दूध बहकर वह जाट खड़ा हुआ तो देखा सामने मुनि मियाँराम है। बोला, कर लो कृपा। ये वह लघु सा शिशु, सरल सा बालक विश्व मान्य हस्ती की उंगली थामे राजपथ पर बढ़ चला। कमाल ये है कि गौतम जी भी उसके दिशा निर्देशन में यंत्रवत अंत्य प्रेरित होकर चल पड़े। एवंता उन्हें अपने राजमहल में ले चला। जरोखे में बैठी श्री देवी ने जब ये दृश्य, ये नजारा देखा तो रोम रोम से पुलकित, हर्षित एवं प्रसन्न बदन मन हो उठी। उसे अपनी कोख में सौभाग्य का कल्प वृक्ष सा उगा नजर आया। उसने ऐसी कल्पना कभी नहीं की थी। उसे लगा, मेरा मातृ कष्ट आज परम सौभाग्यजनक हो गया। मेरा छोटा सा बेटा इतने विशाल महानतम व्यक्तित्व की उंगली थामे चला आ रहा है। वह झट उठी, नीचे आकर आगे अगवानी में चली। माता को सन्मुख आया देख एवंता खिलखिला उठा। श्री देवी का चेहरा खुशी और चांदनी से चमक उठा। उसने गौतम की पद वंदना की। अपने श्रीमुख से कहा, मेरे लाल, आज बड़ा जहाज घर लाया। सोने का सूर्य मेरे आंगन आया। साक्षात कल्प वृक्ष को उंगली थामे घर लाया। मेरे लाल, पुण्यवानी का खजाना, लब्धियों का अमृत कलश, रिद्धियों का समारोह साथ लेकर आया। बच्चे को अपने किए पर उत्साह मिला। माता पिता स्थानक जाने, संतों को लाने, धर्म पुरुषों की सेवा, बड़ों के प्रति आदर भाव की स्तुति करें तो बच्चों में संस्कार, धर्म भावना तथा सेवा का जज्बा जन्मता है। बच्चे के मन को तोड़ना भगवान को धिक्कारना है। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। वो ऐसे गगन के फूल हैं जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, सदाबहार हैं। बच्चों में भगवान जन्मता है। माँ गौतम जी को रसोई की ओर लेकर गई तथा यथेष्ट एवं कल्पनीय आहार दान किया।
श्री देवी प्रभु महावीर की उपासिका है। वह महावीर के धर्म सिद्धांतों के प्रति आस्था से आस्तिक है। आचरण भी उसका सुंदर है। उसने एवंता सहित गौतम जी को विदा किया। जब महलों के बाहर आए तो गौतम जी से एवंता ने अगला सवाल किया, आप कहाँ जा रहे हो? अब कहाँ जाओगे? अर्थात आपका घर कहाँ है? यह उत्सुकता भरा सवाल था। गौतम के सहचर्य एवं सानिध्य से एवंता हर्षित था। उसे आंतरिक उल्लास मिला था। तब गौतम जी ने कहा, यहीं पलासपुर के बाहर श्रीवन उद्यान में मेरे धर्मदाता, मुझे आस्तिकता एवं धर्म के जन्मदाता, सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु महावीर विराजते हैं। उनके चरणों से बड़ा देवालय या महल नहीं है। मैं उस प्रभु के चरणों में रहता हूँ। अपने गुरु की स्तुति में कहें, श्रद्धा भरे शब्दों में एवंता के मन में अतिरिक्त भावना भरी। जब गौतम इतने प्रिय हैं, उत्तम हैं, आदर्श हैं, तो उनके धर्माचार्य कैसे होंगे? तो उसने कहा, क्या मैं भी चल सकता हूँ? गौतम जी ने कहा, बड़ी खुशी से। तब दोनों भगवान महावीर के चरणों में पहुंचे। गौतम जी ने वंदना कर जो आहार लेकर आए थे वह प्रभु को दिखलाया। यह जैन आचार है, समाचारी है। गोचरी लेने जाने वाला जाने से पूर्व वंदना कर अपने जाने के उद्देश्य को बताए और लौटने पर वह आहार आदि जो भी लेकर आया है उसे दिखला। गुरु हो या संग में तत्कालीन जो बड़े हैं उनको। इससे व्यवहार मर्यादा एवं आचार की पवित्रता, पावनता के साथ जागरूकता भी रहती है। सावधान मनस्थिति भी है। आज भी धर्म संघों में यह परंपरा रहनी चाहिए। आपको भी घरों में इस परंपरा का आरंभ करना चाहिए। छोटे बड़ों से पूछकर जाएं। आने के बाद अपने उद्देश्य का इतिवृत्त कहें तो क्लेश क्यों हो और बड़ों की अवज्ञा अविनय क्यों हो। इससे संस्कार, परिवार, विचार शुचिता को बल मिलता है। गौतम जी अपने आहार हेतु चले गए। प्रभु के चरणों में एवंता बैठ गए। वंदना की। जैसी बाल सुलभ सोच थी वैसा किया। भगवान तन की क्रिया नहीं, मन की भावना देख रहे थे। भगवान ने एवंता की सोच को उसी रूप में जगाया। उपदेशक वस्तु तथा स्थिति के साथ पात्र एवं समय का दायरा देखें तो काम जा। अपनी विद्वता के रंग में भरकर हम शासन प्रभावना नहीं कर सकते। उपदेश व्यक्ति के भीतर में मौजूद भावना को जगाने के लिए है। उसमें भाव प्रवणता की उत्तेजना तथा आकांक्षा भर दे, भविष्य के लिए खड़ा कर दे। उसमें मौजूद बल को आज पढ़ने वाला वक्ता महावीर प्रभु तो सर्वज्ञ हैं। वे अवंता की एक भव स्थिति, अंतिम चरम स्थिति को साक्षात सामने देख रहे हैं। उन्होंने बड़ा सीधा साधारण प्रवचन दिया। बच्चा भी जिसे समझ ले, बच्चे को भी जो समझा दे, वही तो सर्वज्ञ है। प्रभु ने समझाया, एवंता समझ गए। सब लोग धर्म सुनकर चले गए। एवंता ने उस धर्म श्रवण को अपने अंतर्मन आत्मा में उतारा। प्रभु के चरणों में निवेदन किया, प्रभु मुझे आपके वचन पर श्रद्धा हो गई है। मैं आपके धर्म तथ्य को सुनकर, प्रवचन को सुनकर उस पर आरूढ़ होना चाहता हूँ। माता पिता से पूछकर मैं दीक्षित होना चाहता हूँ। उस एवंता ने ऐसा कहा तो भगवान ने कहा, जैसी तेरी आत्मा को सुख हो वैसा करो। एवंता घर आया। माता पिता उसका इंतजार कर रहे थे। गौतम के साथ अब तक जाने वालों में इतनी छोटी उम्र का ये पहला बच्चा था। अन्यथा बच्चों को देखकर संत उनसे प्रायः विमुख रहते हैं। संतों को देखकर बच्चे भागते हैं, डरते हैं। ये अलग विवेक
तथा जागे विवेक का बच्चा था। माता पिता को खुशी थी, हमारे बच्चे का सौभाग्य उदय में है कि उसे गौतम जी की उंगली पकड़ने का सौभाग्य मिला है। परंतु अब तक नहीं आया, ये इंतजार थी। जब वह आया तो उसके चेहरे के हर्ष पर अलग से क्षात्र तेज में मिला वैराग्य तेज भी था। उसका मस्तक दगदग कर रहा था। माता ने आते ही गोद में उठाया, मुंह चूमा, छाती से लगाया, प्यार से कहा, बेटा कर लिए प्रभु के दर्शन। एवंता बोला, माँ मैंने भगवान के दर्शन किए। माँ बोली, बेटा तेरे नयन पवित्र हो गए। माँ मैंने चरण छुए, बेटा तेरे हाथ पवित्र हो गए। माँ मैंने चरणों में मस्तक टिकाया, बेटा तेरा कन कन धन्य हो गया। माँ मैंने प्रभु की वाणी भी सुनी, बेटा तेरे कान पवित्र हो गए। बेटा हर्ष से उछल रहा है। बोला, माँ मुझे भगवान की वाणी में बड़ा आनंद आया। बोली, बेटा तेरी आत्मा हल्की हो गई। बोला, माँ मेरे मन में वैराग्य का भाव जागा। मुझे इंद्रबुद्धि गौतम की संपदा, विनय, उनका चरित्र बड़ा पसंद आया। माँ प्रभु महावीर तो उनके कन कन में समा गए। माँ सुनती गई। एक दिन में यह तो कमाल कर दिया। बोला, माता पिता आप मुझे आज्ञा दें, मैं प्रभु के चरणों में रहना तथा संयम ग्रहण करना चाहता हूँ। वहां मैंने बड़े बड़े राजकुमार, साहूकार, सेठ, सेनापति, अवाल, वृद्ध देखे हैं। माँ मुझे आज्ञा दे दो, मैं भी उन्हीं चरणों में जाऊंगा। ऐसे शब्द सुनकर माता पिता अबाक उसे और उसके मुख की ओर देखने लगे। क्या कह रहा है? दूध दांत सारे आए नहीं, संयम साधना की बातें कर रहा है। एक शिशु मानो उछलकर चांद को निज बाहों में भरना चाहता है, अपनी अशक्त भुजाओं से क्षीर सागर तैरना चाहता है। पर बच्चा है, बच्चा मचलता है, जैसा दिखता है वैसा ही मांगता है। ये अभी उन चरणों में होकर आया है, अभी असर है, सोचा उतर जाएगा। पर पुनः कहा, हे मात, हे तात, आप मेरी बातों को बाल सुलभ मचलना मत माने। मेरे कन कन में वैराग्य समाया है। आप मुझे आज्ञा दे, मैं प्रभु के चरणों में दीक्षित होकर भव चक्र से पार जाना चाहता हूँ। तब माता पिता ने कहा, मेरे लगते जिगर, दिल के लाडले, देव याचित पुत्र, तू क्या जाने धर्म और संयम को। अभी तूने खिलौने से खेलना जाना है, अभी मिट्टी से सने वदन से मचलना सीखा है, सोने के तारों से मड़ी गेंद से दिल बहलाना सीखा है। तू क्या जाने धर्म क्या है। दो शब्द सुनकर तू संयम के सार को क्या समझेगा। कहकर छाती से सहलाया, लाड लड़ाया, सिर चूमा, बोली, बेटा रोटी खा ले, पानी पी ले, सो जा, प्रभु के दर्शन हो गए, तेरा बचपन सौभागी हो गया। पर एवंता ने कहा, माँ मैं धर्म के ग्रंथों को, तत्वों को, सार गर्वित सत्य को, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संबर, बंद निर्जरा, मोक्ष के तात्विक प्रश्नों को नहीं जानता। पर धर्म सूत्र के सारभूत सत्य को आज प्रभु ने मेरे मन में प्रभु से समझ आया हूँ। माँ मेरी बातों को हल्के में मत लो। माँ ने एवंता को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, बेटा चार शब्दों से सत्य का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता। बोला, माँ ये अंकुर की यात्रा का पहला पड़ाव है। वही अंकुर महावट वृक्ष बनता है, वही अंत में छायादार बनकर शरण बनता है। माँ उसके वचनों से प्रभावित तो हुई, पर बोली, बेटा तू मुझे एक बात समझा दे कि प्रभु के चरणों में तू धर्म का रहस्य सार कैसे समझकर आया है। माँ जिसको मैं जानता हूँ उसको नहीं जानता, और जिसको नहीं जानता उसको जानता हूँ। एवंता की पहली बड़ी बात को सुनकर माता पिता का सिर चकरा गया। ये एक प्रवचन सुनकर
पहेलियां बुझा रहा है। बोले, बेटा कैसे तू जिसको जानता है उसको नहीं जानता और जिसको नहीं जानता उसको जानता है। इस रहस्य से पर्दा उठा। बंता ने कहा, माँ मैं जानता हूँ जो पैदा हुआ है वह अवश्य मरेगा, पर नहीं जानता माँ कब, कहाँ, कैसे, कितने समय में मरेगा। नहीं जानता माँ किन कर्मों से जीव नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव गति में जाता है। पर इतना ज्ञान मुझे है मेरी माँ कि अपने कर्मों के कारण से जीव इन गतियों में गमन करता है। यह अवंता के वाक्य विचारणीय तो है ही, साथ में जीवन सत्य के सर्वोत्तम सूत्र है। सारी जीवन व्यवस्था के जागरण मंत्र भी हैं, चेतना को झकझोरने वाले हैं। एक साधक या श्रावक के लिए इन सूत्रों में जिनवाणी का संपूर्ण रहस्य छिपा है। अगर इस पर मौलिक चिंतन करें तथा अपनी दैनिक चर्या को इन सूत्रों को सामने रखकर संपादन करें और चलाएं तो उस कर्मबंध से बचने का मार्ग प्रशस्त हो। पहला सूत्र है मृत्यु। मृत्यु जीवन के साथ जुड़ा सत्य है। हम आयु का बंध करते हैं तथा साथ में गति का बंध करते हैं। जैसे आपने मनुष्य गति बांधी और आपने मनुष्य आयु भी बांधी, गति के साथ आयु का संबंध है। ये चारों गतियों के बराबर हैं। हमारी मान्यता है कि जब जीव मरकर माँ के गर्भ में आया तभी उसकी मनुष्य आयु का भुगतान शुरू हो गया। आजकल जन्म कुंडली का प्रचलन बहुत है। लोग ग्रह, नक्षत्र और उसकी दशाएं निकालते हैं। उसके आधार पर उसका सुख दुख, हानि लाभ, शादी आदि का मूल्यांकन करते हैं। परंतु पहला हमारा समय और जन्म मुहूर्त माँ के गर्भ में आते ही जो पहला समय है वस्तुतः वह है। उसका किसी को ज्ञान नहीं, स्वयं माँ को मालूम नहीं, वह पंडित को क्या दिखलाएगी, बतलाएगी। इसीलिए ये जन्म कुंडलियों के वहम पूर्णतः सत्य नहीं है। हमने इसे पाप श्रुत कहा। पाप श्रुत कहो या झूठ श्रुत कहो, भगवान श्री जी ग्रह, नक्षत्र तथा काल गणना में सिद्ध हस्त थे। वे छाया और उंगलियों से पहर, चंद्र, सूर्य की गति, तिथि को बतला देते थे, पर ज्योतिष को वो बहुत अच्छा नहीं मानते थे। वे संत ज्योतिष के चक्रों में हैं। उन्हें कुछ समय की प्रसिद्धि तथा भीड़ भाड़ तो मिल सकती है, पर साधुता का ग्राफ, संयम का रस समाप्त हो जाता है। परंतु जन्म के साथ जन्मते ही मृत्यु का पहरा शुरू हो जाता है। मृत्यु सबसे बड़ा शास्त्र एवं सत्य है। जो व्यक्ति मृत्यु सत्य का ज्ञाता है तथा इसे समाप्त करने की ठानता है, वह सबसे बड़ा ज्ञानी एवं संत है। जो मृत्यु से अनभिज्ञ जीवन जीता है वह सबसे बड़ा ज्ञानी है। हम सम्यक्त मिथ्यात्व पर लंबी चौड़ी बहस करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। जिन तर्कों पर अड़े और लड़े वे सब संप्रदायवाद की पोषणा और घोषणा है। भगवान श्री फरमाया करते कि हमें ज्ञान है कि मृत्यु आएगी, पर मोहवंश उसकी अनदेखी करके जीना ही सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। हम जानते हैं कि मरना है पर भूल जाते हैं कि मरना है, यही अज्ञान है। मृत्यु से बड़ा सत्य नहीं है और जीवन मृत्यु से डरना नहीं। डरता है कायर, अज्ञानी, भागता है मिथ्या भ्रमों में उलझा मन। ज्ञानी जीता है मृत्यु को हर पल, वह मृत्यु को जीने का आनंद बटोरता है। महावीर की साधना का संपूर्ण एवं अंतिम लक्ष्य का उच्चारण एवं आचरण मृत्यु से जुड़ा है। वह मृत्यु समय, हर्ष एवं आनंद के अंतिम उल्लास मानते हैं। मृत्यु को निर्वाण में बदलने की भावना ही साधना है। आर्त ध्यान है मृत्यु की चिंता, धर्म ध्यान है मृत्यु का चिंतन। संसार का सबसे बड़ा व्यय
मृत्यु है। भय का कारण भी मृत्यु से जन्मता है। अगर हमारी मृत्यु सुधर जाए तो जन्म भी सुधर जाएगा। भगवान श्री ने अपने लेखन काल में विशालकाय रचनाएं की, हर विषय पर लिखा। उन्होंने एक वचन लिखा, ओ जीने वाले हंसते हंसते जीना। आप अगर उसे पढ़ोगे तो आनंद आ जाएगा। उसमें कलात्मकता के साथ वैचारिक सौंदर्य भरा। फिर उन्होंने लिखा, ओ मरने वाले हंसते हंसते मरना। जीवन और मृत्यु साथ साथ हैं, तो मृत्यु में जीवन और जीवन में मृत्यु देखता है, वही महावीर है। महावीर का अर्थ यही है कि उन्होंने भय स्थानों में वीरता से जीने का शौर्य भरा है। मृत्यु के कारण जैसे जहर, सांप, दुर्घटना, बीमारी, बुढ़ापा, ये सब मृत्यु के जनक हैं। हर आदमी मृत्यु शैया पर पड़ा है। पीड़ा से, रोग से, बुढ़ापे से, शैथिल्य से निडाल है, पर वह मरना नहीं चाहता। उसे आशा है, वह उस आशा में जीवन सूत्र ढूंढता है। पर महावीर कहते हैं, मृत्यु को महोत्सव का स्वरूप दो। संथारा क्या है? इन व्यस्थानों को समाप्त कर स्वयं को प्राकृतिक प्रक्रिया से जोड़ना, वह भी ज्ञानपूर्वक, अज्ञान, मोह या पलायन से नहीं, स्वाध्याय और प्रायन से। एवंता अपने माता पिता से इसी प्रश्न पर आमने सामने हैं। इस चर्चा में एक प्रश्न और उभर कर आया है। एवंता ने कहा, मात पिते, जानता हूँ मरना है, पर कब, कहाँ, कैसे मरना है ये नैसर्गिक कल से जुड़े हैं, पर हर दिन से जुड़ा दिन मृत्यु की ओर ले जा रहा है। सर्वज्ञ जानते हैं अंतिम पल, पर मैं ठहरा बच्चा, मुझे इस सत्य तक पहुंचना है जहां महावीर पहुंचकर ठहरे हैं। मुझे इस अवस्था की लगन लग चुकी है। सवाल है मेरा कि मैं अवश्य मरूंगा, मरने से पहले ना मरूं, उस मरण को चिंतन तथा जागृति पूर्वक जी लूं, आगे मैं जानता हूँ। ये चतुर्गति रूप संसार अर्थात मनुष्य, त्रियंश, देवता और नारकी, जीव आत्मा की संपदा दृष्टि योग्यता के आधार पर बराबर है, पर ये अलग अलग अकल और शकल में क्यों है? शक्ति और संभावना सब में अलग अलग है। ये ऐसे क्यों बने? आत्मा एक जैसी है। तो मैंने महावीर से सुना है, इनकी विभिन्नता गति परिवर्तन के मूल में कारण है कर्म। कर्म भी अव्यक्त सत्ता है तो जीव भी। न कर्म दिखाई पड़ते न आत्मा दिखलाई पड़ती, दोनों ही अदृश्य होकर भी आत्मा को दृश्यमान बना रहे हैं। अव्यक्त, अजर, अमर, सत्य है आत्मा। आत्मा कैमरे में डली रील के समान है। रील का बाहरी कलेवर शरीर है, उस पर लगा मसाला आत्मा है। ये बोझ, ये आकार रील के मूल कारण प्लास्टिक आदि शरीर के समान है, जो एक निश्चित शक्लदारे हैं। उस पर लगा मसाला, मसाले में दृश्य पकड़ने की शक्ति को आप हाथ लगाकर नहीं माप सकते, परंतु उस रील को डालकर कैमरा चालू किया नहीं कि उसमें नदी, नाले, झरने, पर्वत, पहाड़, नाच गाने, रंग रंग, आदमी, औरत, बस, रेल, हवाई जहाज, कितना कुछ भर गया। आप खाली रील और भरी रील का वजन तोल कर देखें, दोनों का वजन बराबर है। उसमें इतना कुछ भर गया फिर भी बराबर। आप कल्पना करना, आपकी आत्मा भी वजन शून्य है, उसके कर्मों में सदृश्य भरे हैं, उसके कर्मों में दृश्य भरे हैं, फिर भी वैसी की वैसी है। यह उपमा है समझने समझाने के लिए। उपमा संपूर्ण सत्य नहीं होता। ऐसे ही कर्म है जो आत्मा के ज्ञान रूप व्यापार के साथ मानसिक विचार रूप से जन्म लेकर आत्मा पर प्रभावी या दृश्यमान होते हैं। कर्म की मान्यता महावीर की सबसे अलग धारणा है।
इससे पूर्व के अधिकतम दार्शनिक लोगों में इस सृष्टि का सृष्टा, मूल शक्ति एवं विचार केंद्र परमात्मा था, जिसकी हम संतान हैं या किरणें हैं। पर महावीर ने इस शक्ति केंद्र के मूल को मान्यता ना देकर आत्मा में मौजूद सर्वगुण संपन्नता को स्वीकार कर इसी से संसार से मोक्ष तक की यात्रा का उद्घाटन किया। परमात्मा है, पर वह हमारे ऊपर प्रभावी हो, वह संसार का कर्ता, भरता, हरता नहीं है। ना वह निर्माता है, ना नाश करने वाला है। हर जीव अपनी अलग सत्ता से सुख, सौंदर्य, दुख, पीड़ा, गति, मति, स्थिति प्रथम है। इस भिन्नता का मूल आत्मा है तथा कारण कर्म है। व्यक्ति अपने कर्मों का करता है तथा उन कर्मों के भुगतान में परमात्मा का डंडा या पहरेदारी तथा नियुक्ति नहीं है, प्रयुक्ति भी नहीं है। वह स्वयं स्वतंत्र है। कौन बाप बेटे को, संतान को गरीब, दुखी तथा बूढ़ा या व्यथित होकर मरते देखेगा? जब परमात्मा आधारित विचारक यूं कहते हैं कि कर्म तो जीव के हैं, पहरेदारी में परमात्मा की भुगतान कर रहे हैं, यह थ्योरी हमारे गले में आकर अटक या तर्क पर आधी अधूरी लटक जाती है। कर्मों के कारण जीव संसार में जन्म मरण की यात्रा पर है। कर्म स्वयं के हैं, स्वयं का ही भुगतान है। ये है वीर का कर्म सिद्धांत महान। कर्म दो तरह के हैं, शुभ भी अशुभ भी। एक माँ की कोख में पैदा हुए दो बच्चे, एक राजा है, एक रंक है, एक गोरा है, एक काला है। माँ बाप एक हो सकते हैं, एक आंगन, हवा, पानी हो सकता है, पर पुण्य सबके अपने अपने हैं, कर्म सबके अलग अलग हैं। कर्मों के भुगतान में कोई रिश्वत या सिफारिश नहीं चलती। ये अटल सत्य का संपूर्ण स्वस्थ सिद्धांत है। हमारे यहाँ कर्म 8 माने हैं, जो जीव की समस्त अवस्था, व्यवस्था तथा जीवन मरण संबंधी तर्कों को पूरा करते हैं। परमात्मा को मानना तथा हमने जो किया उसमें असफल या निराश हुए तो हमने अपनी असफलता की खींच या पीड़ा को मिटाने, हल्का करने को उस अव्यक्त अनजान शक्ति का सहारा ले लिया और कहा कि ऐसी भगवान की मर्जी थी, इच्छा थी। भगवान तो इच्छा रहित हैं, मर्जी रहित हैं, पर व्यक्ति ने अपनी शांति के लिए ऐसा रास्ता खोज लिया। हम कर्म करते हैं, सफलता के नज़दीक पहुंचकर असफल हो गए। हम भी यही कहते हैं कि हमने अपना पुरुषार्थ किया। अगर सफलता नहीं मिली तो भाग्य में, कर्म में, नीति में, दैव में ऐसा ही था, अर्थात अंतराय व्यवधान के बंधन बांधे थे। लाभ हानि, सुख दुख सबके अपने अपने हैं। इस मान्यता में प्रभु का सिद्धांत बड़ा शानदार एवं स्पष्ट है। एवंता ने बड़ी जल्दी मूल को पकड़ा। माता पिता के सामने कहा, जन्म, मरण, मृत्यु और कर्म मैं प्रभु महावीर के चरणों में सीख के आया हूँ। आप मुझे आज्ञा दे, इस जन्म मरण के और मृत्यु के रास्तों को बंद करूँ, किए कर्मों का निपटारा करूँ, मोक्ष में जाऊँ। माता पिता ने कहा, पुत्र, दूध के दांत तेरे टूटे नहीं, अभी तो आए हैं। तू महावीर के महान सिद्धांत के सत्य एवं आचरण के कष्टों को क्या जाने। तू तो इन छोटी सी भुजाओं से सागर पार करना चाहता है बेटा। अभी तुम पढ़ो, खेलो, खाओ, जवानी में शादी, बुढ़ापे में संयम धारण करना। संयम नाम रटना आसान है, पर स्वयं जीना बड़ा कठिन है। पिता ने गोद में उठाकर कहा, क्या कहते हो? छोटा सा मुंह और बात बहुत बड़ी, शक्ति थोड़ी पर सामर्थ्य के लिए लंबी दौड़। बेटा,
प्रभु के दर्शन करो, प्रवचन सुनो, पर संयम का धारण करना सहज नहीं है। भावना में, उत्तेजना में मत आओ। एवंता ने कहा, माँ, मेरी उम्र बहुत छोटी है, पर मेरा अनुभव बहुत बड़ा है। मेरे तार प्रभु महावीर से जुड़ गए हैं। मुझे मेरा सत्य मिल गया। मोहजन्य आश्वासनों से मुझे बहलाने फुसलाने की बातें मत करो। मेरी उम्र 8 वर्ष की है तो अनुभव 60 वर्ष का है। मैं हवा से भरे कपड़े में बंधे आश्वासन से आसमान चीरने की बात नहीं करता। दुनिया की सोच से मेरी सोच अलग है। हम प्रभु के दीवाने हैं। सत्य के आधार पर वास्तविकता को आंकते हैं। जर जोरू, जमीन के बंधन, आकर्षण हमें खींचने वाले नहीं। मेरा निवेदन विनय सहित है। माता पिता ने एवंता की बातों को बड़े ध्यान से सुना, समझा और लगा कि अंतर्मन वैराग्य से जगमगा उठा है। वैराग्य की उम्र आड़े नहीं आती। उम्र के भरोसे बैठने वाले अपने भीतर का ज्ञान नहीं जगा सकते। उम्र का बहाना असली आलसी, कायर तथा अपाहिज सोच वालों का है। एवंता के वचनों से माता पिता प्रभावित हुए। जब उनको लगा कि अब इसे रोकने का एक अंतिम प्रयास करना चाहिए, उन्होंने कहा, बेटा, जवान होकर तुम्हारी शादी, इस राज्य व्यवस्था के भार को कौन उठाएगा? तब एवंता ने इस प्रश्न का समाधान करते हुए कहा, यह कल्पना जीवन की सोच का मोह है। जो जाग चुके हैं उनके लिए ये बंधन है। यह आकर्षण उन्हें बाधित करता है। जो वासना एवं माया के परपंचों से गिरे हैं, जिनके भीतर तमन्नाओं की तमन्ना जीवित है, वे लोग इस और उमड़ते हैं। मुझे इन आकर्षणों एवं बंधनों से मोह नहीं है। ये आपकी इच्छा हो सकती है, पर मेरा कोई आकर्षण इस और ना रहा। इन बातों से माता पिता को लगा कि संसार एवंता के भीतर से खाली हो चुका है। उन्होंने कहा, बेटा, जैसी तेरी इच्छा है, जैसा तुझे सुख है, वैसा करो, परंतु हमारी अंतिम विनय एवं अनुज्ञा को स्वीकार करो कि आप एक दिन का राज्यभार अवश्य ग्रहण करो। इस निर्देशन पर माता पिता की इच्छा पर एवंता मौन हो गए। तब माता पिता ने महोत्सव पूर्वक एवंता का राज्य अभिषेक किया, महोत्सव पूर्वक नगर निष्क्रमण किया। अपने मन का प्यार, अपने स्नेह का अतिरेक जितना वे दे सकते थे दिया। जब एवंता राज सिंहासन पर बैठा और उसके पिता विजय भूप चरणों में खड़े होकर बोले कि महाराजा धीराज एवंता कुमार, आप आज्ञा प्रदान करें, आपकी आज्ञा की पालना होगी। तब एवंता भूप ने कहा, मान्यवर, आप मेरी दीक्षा की तैयारी कीजिए और इस राज्य का अहिंसक प्राणी दया प्रजा की वत्सलता के साथ पालना करें। मुझे एक पल भी संसार भार लग रहा है। महारानी श्री देवी विजयसेन भूप का कलेजा बांछे खोल उछलने लगा। उन्हें जहाँ पुत्र वैराग्य पर गर्व है, वहाँ पुत्र मोह के आंसू छलक उठे। कलेजे में बसा अपनापन दहाड़ने लगा। रोम रोम उठ खड़ा हुआ। उन्हें लगा कि माता बनने, पिता बनने का गौरव एवंता ने दिया। उनके भीतर से एक हुक भरी चीख होठों तक आने को हुई, पर पुत्र की लघु उम्र, प्रौढ़ चिंतन, मजबूत कदम ने उनके रुदन को गौरव से ढक दिया और दोनों ने एकदम पुत्र को देखा तथा परस्पर देखकर महाराजा विजय ने पुत्र को गोदी में उठाकर चूम लिया। माँ ने छाती से लगाकर कहा, मेरा दूध आज एक नारी का ना रहकर शेरनी का हो गया। आज मेरी कोख ने वैरागी पुत्र को जन्म है। मेरी वासना भी साधना का श्रृंगार बन गई है।
कीचड़ में जन्मा कमल सहस्त्रदल कमल बन गया है। माता शूरवीर जन्म कर, दानवीर जन्म कर और युद्धवीर जन्म कर अपने संसार ऋण से ऋण होती है। उसने 1008 स्वर्ण कलशों से स्नान करवाकर जिसे लाहो लश्कर के साथ सिंहासन पर बिठाने के लिए लाए थे, उसी लाहो लश्कर को कहा कि अब इसका लक्ष्य श्री वन उद्यान होगा, महावीर के चरण एवं संवत्सरण होगा। सारे उत्सव का न्यूक्लियस सार एवं श्रृंगार एवंता होगा। सारे नगर में एवंता के वैराग्य भरे आदेश का समाचार हवा के पंखों पर बैठकर हर व्यक्ति तक पहुंच गया। सब अपने व्यापार, व्यवहार, कारोबार, परिवार छोड़ राजपथ पर आ गए। कोई सहानुभूति के लिए, कोई अधीर बनकर, कोई वैराग्य को सराहने आया, कोई तमाशबीन बनकर भीड़ का हिस्सा बना। सारा पुलासपुर नगर प्रभु महावीर के चरणों की ओर बढ़ चला। युवाओं में वैराग्य, वृद्धों में संसार खिन्नता देखी, पर छोटे से बच्चे में वैराग्य उद्दाम ललाम वैराग्य देखकर सब दंग हैं। इतिहास में अलग अनोखी घटना के रूप में ये कथानक या पात्र महापात्र बनकर चमक उठा। प्रभु महावीर के चरणों में पहुंचकर शोभा यात्रा धर्म महोत्सव बन गई। राजा रानी ने खड़े होकर कहा, प्रभु ये लगते जिगर हर दिल अजीज भविष्य की सुखद संभावना आपके चरणों में सौंप रहे हैं। आपके धर्म संघ में सबसे लघु उम्र का मुनि बनने जा रहा है। आप इस हृदय पुष्प को ग्रहण करें। लोग मूर्ति पर टहनी से तोड़कर किसी हंसते फूल को चढ़ाते हैं, पर प्रभु हम अपने हृदय पुष्प को आपको सौंप रहे हैं। फूल तोड़कर चढ़ाना आसान है, पर के दिल के अरमानों को इस तरह सौंपना बहुत कठिन है। प्रभु ने एवंता को दीक्षित कर अपने मुनि मंडल में स्थान दिया। सवाल सामने है, इतनी छोटी उम्र, क्या वैराग्य संभव है? संयम की समझ परिपूर्ण है? क्या एक समय और उम्र के लिए महावीर नहीं कह सकते थे? ऐसे अनेकों तर्क एवं प्रश्न हैं, पर इन सब तर्कों का तर्क युक्त उत्तर दिया जा सकता है। परंतु सत्य का साक्षात जब अंतर में जन्मता है, तो वहां उम्र पके ये प्रश्न गौण हो जाते हैं। प्रभु स्वयं सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ जन्म नास्तिक को अर्थात अभव्य को दीक्षा नहीं देते। फिर एवंता का संपूर्ण कल उनके सामने है। हमारे धर्म शास्त्रों ने 9 वर्ष की आयु को दीक्षित करने का कल्प है, उल्लेख है। आज इस पर भी अनेकों सवाल, स्वैधानिक प्रश्न खड़े किए जाते हैं, परंतु संविधान की मर्यादा विवाह के लिए हो सकती है, वोट के लिए हो सकती है, किसी प्रोफेशनल डिग्री के लिए हो सकती है। ऐसे कितने आधारे हैं, पर बुद्धि का विकास एवं वैराग्य विकास, त्याग के लिए उम्र अपेक्षित नहीं है। लघु उम्र में वैराग्य जन्मे और पैदा हुए उस वैराग्य अपने रास्ते से न भटक कर आगे बढ़ता जाए, तो वह लक्ष्य तक बहुत जल्दी पहुंचता है। हमारे यहाँ बालजती संतों को, मुनि को भगवान के तुल्य माना। गुरु की सुरक्षा, आत्मा की जाल में जलता मुनि ब्रह्म ज्ञान नहीं तो विशिष्ट ज्ञान एवं उपलब्धि को प्राप्त करता है। आप युवावस्था के सन्यासी, वार्धक्य के सन्यासियों के बराबर में बचपन के वैराग्य प्राप्त महापुरुषों की तुलनात्मक व्याख्या करें। जीवन प्राप्ति के लक्ष्यों को सामने करें, तो आप हतप्रत रह जाएंगे कि हमारे जैन इतिहास में ऐसे चमकते सूर्य से उदाहरण बहुत हैं। बचपन को दिशा मिलने में देर है, दिशा मिल जाए तो सब कुछ आगे चलकर आर्य वज्र का उदाहरण आचार्य जिनसेन अपने जमाने के धुरंधर हुए, जो लगभग 9 वर्ष में शासन में आए थे।
ज्ञानदेव ने 12 वर्ष की उम्र में ज्ञानेश्वरी गीता लिखकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। आज वे ज्ञानेश्वरी गीता एक अद्भुत ग्रंथ के रूप में पूजा प्राप्त है। आप शासन के मामले में देखें तो अकबर 13 वर्ष की उम्र में राजगद्दी पर बैठा था। अगर आप राजस्थान मेवाड़ के इतिहास के साथ रजवाड़ों का इतिहास पढ़ें तो 6 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के राजाओं की कथाएं आपके भीतर को आंदोलित कर देंगी। जब राज्य सत्ता पर सिंहासनारूढ़ हो सकते हैं तो संयम ग्रहण करने में तर्क बाधा क्यों बनते हैं? मानसिक संकीर्णता संयम की व्यावहारिक बनावट प्रस्तुत करने की कुंठित सोच का कारण है। छोटी उम्र में शादी करना राजनीतिक सामाजिक ढंग से परिस्थिति कारणों से अमान्य हो सकता है, पर संयम ग्रहण करना उससे बिल्कुल भिन्न है। शादी के पीछे उत्तराधिकार आदि अनेकों प्रश्न हैं जो शारीरिक विकास वृद्धि विकास के साथ शक्ति क्षय के कारण बनते हैं, बाधा बनते हैं, परंतु संयम तो खुले आसमान का अनंत सुख में आनंद है। अहिल्याबाई ने 17 वर्ष की उम्र में राज्य का संचालन किया। सनातनों में आचार्य शंकर ने 5 से 13 की उम्र में जो लिख दिया वो अद्भुत है। शिवा ने 13 वर्ष की उम्र में तोरण विजय कर कमाल किया। ऐसे में कितने उदाहरण दूं जो हमारे एवंता की प्रवज्ञा को पुष्ट करते हैं। एवंता की दीक्षा हो गई। भगवती सूत्र में एवंता का जीवन वृत्त आता है। वे दीक्षा के बाद संतों के साथ बाहर दिशा हेतु गए। चतुर्मास काल आ रहा था। आसमान में मेघा उमड़ने लगे थे। संतों का बाहर जाना अनिवार्य है। आजकल महानगरीय सभ्यता ने इस विषय पर अनेकों सवाल खड़े कर दिए, पर यह दैनिक अनिवार्य चर्या है। बड़े बड़े संतों में छोटी सी उम्र का एवंता कैसे और कितना शोभायमान होगा, आप कल्पना करें। जब हमारे भगवान श्री की दीक्षा हुई, श्री सेठ जी महाराज और भगवान श्री बहुत छोटे थे। शरीर कद भी बड़े सामान्य थे। जब मुनक की तरफ बढ़े, बांगर से होकर गए तो औरतें पानी भरना छोड़ पानी भरकर जाती हुई देखकर दंग रहती थी। घूंघट उठा उठा कर देखा करती थी। एवंता गया है मुनियों के साथ। बड़े संत आगे पहाड़ में चले गए। वर्षा होकर हटी है। पहाड़ों से पानी उतर रहा है। एवंता जल्दी लौट आए। खड़े खड़े पानी को चक्रवात के रूप में घूमता नाचता देखकर मस्त हो गए और अपनी पात्री उस पर छोड़कर नाचने लगे। मस्त हो गए। उस पात्र की गति एवं चक्र को देखकर बोले, नाव तीरे मेरी नाव तीरे। उधर संतों ने देखा, ये क्या, उसकी अनदेखी कर आ गए। आते ही प्रभु ने कहा, मुनियों एवंता। उन्होंने कहा, प्रभु वो तो मस्त हो नाच रहा था, पानी में पात्री तिरा रहा था। हमारे को उसकी अनुमोदना देने से क्रिया लगी। हम उसका पाप अपने सिर क्यों उठाते? पानी तो कच्चा था, वह बच्चा था। तब प्रभु ने कहा, कच्चा पानी और बच्चा तो देख लिया, पर उसका सच्चापन नहीं देखा। तीव्र गर्मी के कारण पहली वर्षा का वह पानी अचित था। इससे आगे तुमने भविष्यत के केवली की अशातना उपेक्षा की है। तब प्रभु ने कहा, वह तो चरम शरीरी जीव है। तुम क्रिया के बाह्य चक्रों में पढ़कर एक सत्य की, संत की उपेक्षा कराए हो। ये क्रिया के अनजान पहलू केवल बाह्य आचरणों से जोड़कर देखते हो। क्रिया मन का व्यापार तथा संस्कार है। क्रिया में प्रयुक्त द्वेष तथा राग की संयोजना मुख्य है। अनजान तथा अनपेक्षित भाव से की गई क्रिया कर्म बंधन का कारण नहीं है। मैं आज भी इस बाह्य क्रिया के चक्र में पनप रही विसंगतियों को देख रहा हूँ। संतों में क्रिया के आचरण का नहीं, संप्रदाय पोषण का हट, संयमी होने की घोषणा का आडंबर मात्र है। उनके अतिरिक्त जीवन एवं चिंतन के सत्य से जुड़कर पर्दा उठाया जाता है तो सामने आने वाले सत्य बड़े घिनौने हैं। मैं सामाजिक
नैतिक व्यवहारिक बंधनों की पालना का आग्रही एवं हठी हूँ, तो भी केवल क्रिया के नाम पर बंटते समाज की मानसिकता का दुख अंदर विक्षोभ पैदा करता है। मर्यादाओं का साधुत्व के नाम पर खुला चीरहरण भी श्रद्धाओं पर लात मारता नजर आता है। ये दोनों स्थितियां स्वस्थ समाज उन्नत संत परंपरा की नहीं है। एवंता मुनि यौवनावस्था में विशिष्ट ज्ञानाराधन करने वाले हुए, गुण रतन आदि तपों से अपने कर्म समूह को समाप्त करने वाले बने। एवंता का जीवन साधना के समग्र आयामों को छूता हुआ चलता है। यह बचपन को ललकारता है, वहीं जवानी को संयमित कर बढ़ने की प्रेरणा देता है। संयम साधना उम्र के बंधनों के पार अपना रास्ता बनाती है। बुढ़ापा संयम के लिए मजबूर अवस्था है। त्याग का मजा बचपन एवं जवानी में, तप का मजा, संयम का आनंद इंद्रियों को पुष्ट एवं दृढ़ अवस्था में ज्यादा सक्षम एवं कर्मबंध क्षय का कारण बनता है। एवंता बच्चों के लिए प्रेरणा है। भोग प्रदान युग में संस्कार भटकते बच्चों को एक सावधान चेतावनी है। अगर माता पिता बच्चों में संस्कार डालने में कामयाब हो पाए तो वे अपने मातृत्व पितृत्व गुण में संपूर्ण है, अन्यथा ये आधा अधूरा मातृत्व पितृत्व विकलांग संस्कारी संतति का कारण बनता है। धीरे धीरे संस्कृति समाज विकृति की ओर जाता है। पर्युषणों में अर्जुन से विद्रोही, सुकुमार से जुबा, एवंता से बचपने का शानदार प्रस्तुतिकरण रंग भर देता है तथा जैन शासन के गौरव को सिर ऊंचा करके जीने का प्रशस्ति प्रमाणों से भरता है। आज का विषय आज की परंपराओं को दिशा बोध देता है। हमारे बच्चों के लिए एवंता का जीवन पठनीय के साथ आचरणीय है। बच्चे धार्मिकता से जुड़े भरा जीवन सुख में आनंदमय होगा। आज का चिंतन इतना ही। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।